जय श्री कृष्ण। दुर्गा माँ की जय। आज हम बात करेंगे नवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, नवरात्रि का त्यौहार कैसे मनाते हैं और नवरात्रि के त्यौहार में माँ को किस दिन किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का त्यौहार हिंदुओं का बहुत ही पवित्र पर्व है। ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है 9 रातें, इसीलिए इसे हम नवरात्रि भी कहते हैं। ये त्यौहार माँ दुर्गा देवी को मुख्यतः से समर्पित किया जाता है। दुर्गा देवी के इसमें 9 रूपों को दिखाया जाता है, 9 रूपों की पूजा करी जाती है। ये भारत के सभी राज्यों में बहुत ही उत्साह से, बहुत ही जोश से, उल्लास से मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में दुर्गा माँ आती है, भक्तों के कष्टों को दूर करती है और उन्हें मनोवांछित फल देती है। भारत के सभी राज्यों में अलग अलग तरह से अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन इसे बहुत ही उल्लास से मनाया जाता है। इसमें पहले दिन एक कलश की स्थापना करी जाती है जिसे घट स्थापना भी कहते हैं। पहले दिन माँ को गाय के शुद्ध देशी घी को अर्पित करना चाहिए। इससे माँ शुद्ध होती है, खुश होती है, प्रसन्न होती है और शरीर निरोगी रहता है। जो राक्षस था महिषासुर राक्षस, भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर राक्षस के समर्पण के कारण प्रसन्न होकर उसे अमरता का उपहार दिया था। अमरता का अर्थ होता है कि वो कभी मरेगा नहीं, लेकिन ये उपहार उसे एक शर्त के साथ मिला था कि वो मरेगा नहीं, लेकिन एक महिला के द्वारा वो मारा जा सकता है। महिषासुर राक्षस ने कभी नहीं सोचा था कि कोई महिला इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि उस राक्षस का वध कर दे, यानी कि वो उस राक्षस को मार दे, ऐसा उसने नहीं सोचा था। लेकिन देवी का और महिषासुर राक्षस का जो युद्ध था 9 दिन चला। ये युद्ध बहुत कठिन था क्योंकि महिषासुर राक्षस देवी को भ्रम में डालने के लिए, उन्हें भ्रमित करने के लिए अपने अलग अलग रूप बदल लेता था। लेकिन आखिर में उसने एक भैंसे का रूप ले लिया, जिसे में देवी ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। ये युद्ध बहुत ही कठिन था। दूसरे दिन माँ को शक्कर का भोग लगाना चाहिए, इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। क्योंकि माँ और राक्षस का युद्ध 9 दिन चला था, इसीलिए हम इस त्यौहार को 9 दिन और 9 रातें मनाते हैं और इसीलिए इसे हम नवरात्रि कहते हैं। और 10वें दिन ये हम दशहरा मनाते हैं। ये जो नवरात्रि का त्यौहार है, इसे हम 9 दिन में अलग अलग रंगों से सजाते हैं। माँ का दरबार और माँ के वस्त्र 9 दिन अलग अलग रंगों से सजाए जाते हैं। जिस दिन जिस रंग की विशेषताएं होती है, उसी रंग से इसको सजाते हैं। बहुत सारे हिंदू रंग की विशेषता को दिखाने के लिए उसी रंग के वस्त्र पहनते हैं, यानी कि 9 दिन नवरात्रि में हिंदू 9 दिन अलग अलग रंगों के वस्त्रों को पहनते हैं। और 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ को शुद्ध दूध से बने मिठाई जैसे खीर है या बर्फ़ी है, इसका भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती है और भक्तों के दुखों का नाश होता है, इसलिए दूध से बनी चीज़ों को खिलाना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें पूरे 9 दिन का उपवास रखते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले दिन और आखिरी दिन का रखते हैं। जो इसमें उपवास रखते हैं पूरे दिन में, जैसे दूध या मेवे से बनी चीज़ें, कुछ फल ले लेते हैं और रात में एक बार भोजन करते हैं। इसमें सात्विक भोजन का विशेष महत्व है। तामसिक भोजन से इसमें दूर रहना चाहिए। नवरात्रि में तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए, सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन से बॉडी डिटॉक्स होती है, पूरी बॉडी साफ़ होती है। और तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज का भी त्याग करना चाहिए। घर में अखंड दिया जलाते हैं। जब घर में अखंड दिया जलता है तो पूरे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पूरे घर में प्यार, उल्लास और उत्साह का माहौल रहता है। नवरात्रि के त्यौहार में पूरे 9 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जब हम सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, अखंड दिया जलाते हैं, फिर आप माँ का आह्वान करिए, माँ को बुलाइए, माँ का आह्वान करिए। माँ आती है, भक्तों के कष्टों को दूर करती है और भक्तों को मनोवांछित फल देती है। माँ को चौथे दिन मालपुए का भोग लगाया जाता है। इससे बुद्धि का विकास होता है और निर्णय करने की शक्ति बढ़ती है। नवरात्रि के त्यौहार में गरबा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है। गरबा नृत्य जो है ये बहुत ही रोमांचक नृत्य है। ढोल मजीरे के साथ, ढोल के साथ बजाया जाता है और इस नृत्य में महिलाएं बहुत ही गॉडी कलर्स और मल्टी कलर्स पहनती हैं, बहुत ही गाढ़े और कई रंगों के वस्त्र पहनती हैं। बहुत जोर शोर और उल्लास वाला ये नृत्य है।
इसमें दूसरा नृत्य रास बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम डांडिया भी कहते हैं। 5वें दिन माँ को केले का भोग लगाते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर निरोगी रहता है। आप काली माँ की प्रतिमा को देखिए। काली माँ की जो प्रतिमा है वो काली भी है और माँ भी है। काली है इसलिए वो काल है, काल यानी कि मृत्यु, क्योंकि उसने राक्षस का नाश किया है इसलिए वो काली है। नारी है क्योंकि वो माँ है इसलिए वो नारी है। जिस तरह से हिंदुओं ने एक ही प्रतिमा में जीवन और मृत्यु को दर्शाया है, वैसे किसी और धर्म ने नहीं दर्शाया है। आप उसकी प्रतिमा को देखिए। गले में गलमुंडों की माला है, हाथ में कटा हुआ सर है जिससे खून टपक रहा है, पैरों में एक व्यक्ति की लाश को दबाए हुए है, यानी कि उसमें मृत्यु को दर्शाया है। और वो नारी है इसलिए वो जीवन भी देती है, वो जीवन दे रही है। तो एक ही प्रतिमा में हिंदुओं ने जिस तरीके से इसको दर्शाया है वैसा किसी और ने नहीं दर्शाया है। छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाया जाता है, इससे दूसरे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। 7वें दिन माँ को गुड़ का भोग लगाया जाता है, इससे जो आकस्मिक दुख कष्ट आने वाले होते हैं उसका निदान होता है और आपको प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसलिए इसमें गुड़ का भोग लगाया जाता है। 8वें दिन जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं 6, 7, 8 साल वाली, उनको भोजन कराना चाहिए। जब आप उनको भोजन कराते हैं फिर उनको उपहार भी दिया जाता है। उपहार देने के साथ साथ उनको कोई दक्षिणा भी देनी चाहिए और उनके पैर भी छूने चाहिए। जब हम उन्हें भोजन कराते हैं, दक्षिणा देते हैं, पैर छूते हैं, छोटी बच्चियों के हमेशा पैर छुए जाते हैं, उनसे कभी पैर छुवाने नहीं चाहिए, क्योंकि जो छोटी बच्चियां होती हैं उन्हें हम दुर्गा देवी का स्वरूप मानते हैं। वो दुर्गा देवी का उनका हम दुर्गा देवी का स्वरूप मानते हैं, इसलिए उनके कभी पैर को छुपाने नहीं चाहिए। और 9वें दिन माँ को तिल का भोग लगाया जाता है, जिससे कोई भी आकस्मिक मृत्यु का भय जाता रहता है, कभी भी आकस्मिक मृत्यु नहीं होती है। इस तरह से इस त्यौहार को, नवरात्रि के त्यौहार को हम बहुत ही प्यार और उल्लास से मनाते हैं। अलग अलग दिन माँ को अलग अलग भोग लगाते हैं। माँ आती है और भक्तों के सारे कष्टों को दूर करती है, उनको मनोवांछित फल देती है। जय दुर्गा माँ। आज के लिए इतना ही, अगली बार हम किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।